तो कैसे हैं दोस्तों, मैं मंजीत हाजिर हूँ आपके साथ पूरे दिन के करंट अफेयर्स के साथ। आज 9 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के साथ। तो आइए देखते हैं पहला करंट अफेयर्स क्या है। पहला करंट अफेयर्स ये है कि भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐसे ऐप डिलीट करने के निर्देश दिए हैं। ऑप्शन है आपके पास 89, 62, 75 एंड 46। इसका सही आंसर रहेगा आपका 89 ऐप्स। आइए इसका कुछ विश्लेषण देखें। भारतीय सेना ने यानी बैन करने का निर्देश दिए हैं। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मियों को यह निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप तुरंत अपने फोन से हटा दें। पिछले दिनों गलवान घाटी में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों और चीनी व्यवसायों का विरोध हो रहा था। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप को अपने यहाँ प्रतिबंधित करने जैसा कदम उठाया। फैसला भारत सरकार ने फैसले के बाद इन ऐप को तो गूगल प्ले से हटा दिया गया है। हालांकि जिन स्मार्टफोन में ये ऐप पहले से मौजूद हैं उनमें ये काम करते रहेंगे। इसलिए सेना ने अपने महकमे के सभी कर्मियों को ये निर्देश दिए हैं। आइए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स ये है कि शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है। ऑप्शन है आपके पास विकास आनंद, असरानी, ओम शिवपुरी और जगदीप। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जगदीप। अगला करंट अफेयर से हाल ही में किस राज्य ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके पास पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका ए, पश्चिम बंगाल। आइए इसका कुछ विश्लेषण देखते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में सेल्फ स्कैन नाम के एक ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विभाग के दस्तावेजों की स्कैनिंग के लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट को आसानी से स्कैन और एडिट किया जा सकता है और इसका डेटा किसी सर्वर पे नहीं रहता बल्कि फोन में ही रहता है। लिहाजा ये सुरक्षित भी है और ये निःशुल्क भी है। क्योंकि आपने हाल ही में सुना होगा कि चाइनीज ऐप बैन किए गए थे, तो उसमें सीएम स्कैनर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था इंडिया में स्कैन करने के लिए डॉक्यूमेंट, तो इसके लिए जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना खुद का जो है सेल्फ स्कैन नामक जो ऐप लॉन्च कर दिया है। तो इसमें जो आपको स्कैन और एडिट की भी सुविधा मिल जाती है। अगला करंट अफेयर्स देखेंगे। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए के पाठ्यक्रम को 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन है आपके पास 2 साल 7 महीना, 1 साल 8 महीना, 2 साल और 1 साल। 2 साल कर दिया गया है। आइए कुछ विश्लेषण देखते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि अब से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए 2 वर्ष का कार्यक्रम होगा। अब इस डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल की नहीं, पहले 3 साल की थी लेकिन अब नहीं होगी। परिषद ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों और पाठ्यक्रम अवधियों में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी कहा है। परिषद ने यह भी एक आधिकारिक आदेश में कहा है कि साल 2021 से एमबीए के पाठ्यक्रम की अवधि 2 साल की होगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिसंबर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि को घटाकर 2 साल करने से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इसको जो है अब अप्लाई करने का फैसला ले लिया है। अगला करंट अफेयर्स देखेंगे। ब्रिटेन और भारत व्यापार परिषद जिसको यूकेआईबीसी के नाम से जाना जाता है, किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी नियुक्त किया है। ऑप्शन है आपके पास जयंत कृष्णा, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी, मंगल सिंह। आइए इसका सही आंसर जान लेते हैं। सही आंसर है जयंत कृष्णा। इसका विश्लेषण देखेंगे। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद जिसको यूकेआईबीसी के नाम से जाना जाता है ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इस पद पे नियुक्त होने वाले वो पहले भारतीय हैं और 3 अगस्त से अपना कार्यभार संभालेंगे। यानी आने वाले जो 3 अगस्त है उस दिन से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। अब जयंत कृष्णा के बारे में जानते हैं कि वो भारत के किन किन पदों पर रह चुके हैं। तो जयंत कृष्णा यूकेआईबीसी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने से पहले जो वो प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे और साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जो भारत और ब्रिटेन का जो व्यापार परिषद है उनमें इनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आइए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का जो है कृषि और संरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है आपके पास 5 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए और 3 लाख करोड़ रुपए। आइए सही आंसर जानते हैं। इसका है 1 लाख करोड़ रुपए। विश्लेषण देखते हैं। सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि और संरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दी है। 20 लाख करोड़ रुपए की जो आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का जो ऐलान किया गया था वो इसी का हिस्सा है। कोरोना वायरस महामारी की बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई। करंट अफेयर्स देखेंगे। हाल ही में किस शहर ने टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है।
तो आइए इसका सही आंसर जान लेते हैं। तो वो है मुंबई की टाटा मेमोरियल सेंटर। अब विश्लेषण जानते हैं। इस अवधारणात्मक अध्ययन में किसी भी अतिरिक्त अभिकर्मक का उपयोग किए बिना पारंपरिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करके गैर संक्रामक आरएनए वायरस का विश्लेषण किया जाएगा। और ये एक गैर विनाशकारी रासायनिक विश्लेषण की तकनीक है। यह पदार्थ की रासायनिक संरचना और अवस्था तथा बहुरूपता और क्रिस्टलीयता एवं आणविक प्रतिक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी के आधार को मजबूत करने के लिए उनमें अधिक स्थिर बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है आपके पास 22,450 करोड़ रुपए, 32,450 करोड़ रुपए, 52,450 करोड़ रुपए और 12,450 करोड़ रुपए। आइए विश्लेषण समझते हैं, उससे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर इसका 12,450 करोड़। कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों, पहला है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और तीसरा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के लिए 12,450 करोड़ रुपए की पूंजीगत निवेश को मंजूरी दे दी है। इसमें वित्त वर्ष 19-20 में किया गया 2500 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने इन कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। याद रखिए 3 कंपनियां हैं। पहली कंपनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और तीसरी है यूनाइटेड इंडिया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। अगला करंट अफेयर्स देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो आइए ऑप्शन है आपके पास बिहार, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक। सही आंसर है इसका कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में बुनकर समुदाय के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम नेकर सम्मान योजना रखा गया है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन एवं अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में 19,744 हथकरघा बुनकों को डायरेक्ट बेनिफिट यानी डीबीटी के जरिए 2,000 रुपए वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। तो ये जो शुरू किया गया वो किया गया है कर्नाटक के द्वारा और याद रखेंगे सम्मान का नाम है नेकर सम्मान योजना। अंतिम करंट अफेयर है इस सीरीज का। भारत में 66वें यानी 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? तो आप याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है जी आकाश, राहुल त्यागी, अमर सैनी, मोहन सचदेवा। तो आपका सही आंसर है जी आकाश।